वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस खलीफा। खलीफा हो गया देखिए, ही वॉज कंसिडर्ड ओके लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। अब जितना भी मुस्लिम कंट्रीज है, इसका जो हेड है ओके, इसको खलीफा माना जाता था। दे आर नॉट पॉलिटिकल हेड, दे आर नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। इन लोगों को बस रेस्पेक्ट के हिसाब से देख, जैसे कि अब बगदाद का जो राजा रहेगा, ही विल बी कंसिडर्ड एज खलीफा, और वो देखिए आपका जितना भी मुस्लिम कंट्रीज है उसका हेड माना जाएगा ओके। उसका देखिए कोई भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, कोई भी आपका इकोनॉमिक पावर नहीं है, कोई भी आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस ही इज नॉट गिविंग, जस्ट ही इज कंसिडर्ड ओके आउट ऑफ रेस्पेक्ट। उसके बाद सेम थिंग देखिए, बीच में भी था ये जो खलीफा वाला जो सिस्टम है, ये हम लोग देखते हैं आपका खत्म किया गया था बाय द ब्रिटिशर्स ओके। तो आफ्टर दिस वर्ल्ड वार वन, ठीक है, वर्ल्ड वार वन के बाद हम लोग देखते हैं, तो आफ्टर दिस वर्ल्ड वार वन हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो खलीफा है, खलीफा देखिए एट दैट टाइम इट वाज द लीडर ऑफ टर्की ओके। तो टर्की का जो राजा है देखिए उसको खलीफा माना जाता था। अब टर्की का मतलब ये जो खलीफा सिस्टम है इसको हटा दिया जाता था, और टर्की में हम लोग देखेंगे डेमोक्रेसी एंड ऑल दिस थिंग्स वर इंस्टॉल्ड ओके। दिस वाज खलीफा। एंड ये जब खलीफा को देखिए हटा दिया गया था आफ्टर दिस वर्ल्ड वार वन, तो वहीं उसी टाइम में हम लोग देखते हैं कि इन इंडिया हम लोग क्या देख रहे हैं कि Khilafat movement is going on, and this Khilafat movement was going on throughout the world. Okay, जितना भी मुस्लिम nations है, they are protesting against the decision taken by the Britishers. Okay, and आपका खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, और यही खिलाफत मूवमेंट हम लोग देखेंगे इंडिया में भी चलेगा ओके। दिस खिलाफत मूवमेंट विल बी टेकिंग प्लेस इन इंडिया ऑल्सो। तो दिस इज खलीफा एट दैट टाइम, मीन्स अभी जो हम लोग समय देख रहे हैं इस टाइम में आपका द लीडर ऑफ बगदाद इज नोन एज खलीफा, एंड बाद में क्या होगा, लीडर ऑफ टर्की दे विल बी नोन एज खलीफा ओके। तो ये बस मॉरल और यू कैन से रिलीजियस थोड़ा सा रेस्पेक्ट दिया जाता है, नॉल, नथिंग मोर देन दैट। मूविंग ऑन, ये तो हम लोगों ने देखा। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे चहलगानी ओके। तो आई टोल्ड यू अबाउट चहलगानी, तुर्कान चहलगानी, दे वर ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स। देन केम इक्तादारी सिस्टम। अब इक्तादारी सिस्टम लाया गया है देखिए इन लोगों को सैलरी देने के लिए। तो इक्तादारी सिस्टम में क्या किया जाएगा, सेम ये एक फ्यूडल सिस्टम है, ठीक है, ये एक फ्यूडल सिस्टम है। तो जो लैंड है देखिए, लैंड विल बी डिवाइडेड इनटू इक्ताज ओके। इक्ता इक्ता बहुत सारा, इक्ता के अंदर हम देखते हैं कि विद इन दिस इक्ता परगना इज देयर, परगना के अंदर हम लोग देखेंगे कुछ और है, ठीक है। तो उस तरीके से देखिए ये जो लैंड है, लैंड को हम लोग देखते हैं कि इक्ता में डिवाइड कर दिया गया है। एंड जितना भी देखिए राजा है, एवरी राजा इज गिवन वन, सॉरी नॉट राजा, एवरी नोबल इज गिवन वन इक्ता। सबको देखिए एक इक्ता दे दिया गया है। एंड इन लोग क्या बन गया देखिए, इन लोग बन गया इक्तेदार। अब जो इक्तेदार है, नाउ इट इज हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट द रेवेन्यू ओके। रेवेन्यू कलेक्शन का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अब ये इक्तेदार का हो गया है। रेवेन्यू कलेक्ट करने के बाद वो अपना शेयर रख लेगा, और बाकी ही विल बी गिविंग टू द किंग, ठीक है। जो सुल्तान है वो सुल्तान को दे दिया जाएगा। साथ ही साथ सिर्फ रेवेन्यू राइट्स है नहीं, इसको देखिए अभी क्या करना है, तो इसको आपका जो मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो गिवन टू हिम। तो when he has been made the इक्तेदार, तो उसको क्या चाहिए देखिए, उसको आपका he has to maintain some number of horses ओके, हॉर्सेस एंड हॉर्समैन, ठीक है। तो ये जो सोल्जर का जो मतलब जो आपका देखिए सिपाही का जो काम है, मीन सोल्जर को जो मेंटेन करने का काम है, ये भी आपका इक्तेदार ही करेगा। अब जब भी वार होता है तो ये इक्तेदार क्या करता है देखिए, इक्तेदार विल सेंड देयर हॉर्स एंड हॉर्समैन टू द सुल्तान ओके। तो ये देखिए सिस्टम लाया गया था, एंड दिस सिस्टम इज नोन एज इक्तदारी सिस्टम, विच वाज अगेन इंट्रोड्यूस्ड बाय द दिल्ली सल्तनत का जो राजा है, सेकंड राजा जो है, दैट इज इल्तुतमिश ओके। एंड सी व्हाट आर मीन्स हाउ ही इज मैनेजिंग एवरीथिंग ओके, कितने अच्छे तरीके से देखिए वो मैनेज कर रहा है। उसके बाद दैट्स व्हाई ही इज कंसिडर्ड एज द रियल कंसोलिडेटर। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ये दो तो हो गया। नेक्स्ट ही इज कमिंग फॉर रेवेन्यू। अब इकोनॉमी को सही करना है, तो वो क्या, ये तो रेवेन्यू का हो गया। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि लैंड एडमिनिस्ट्रेशन को टेक कर लिया गया। मिलिट्री का एडमिनिस्ट्रेशन को इसने आपका देखिए एक ही शॉट में सब कुछ ठीक कर दिया। अब आ गया है आपका इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के लिए ये क्या करेगा देखिए, ही विल कम अप विथ टू टाइप ऑफ कॉइन्स ओके। एक हो गया देखिए आपका कॉपर, एक हो गया आपका सिल्वर।
एक सिल्वर का कॉइन है देखिए, एक कॉपर का कॉइन है। कॉपर का जो कॉइन है देखिए इसको बोला जाता है जित्तल। सिल्वर का जो कॉइन है देखिए इसको बोला जाता है तनका। ओके, एंड दिस वाज अगेन इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस पर्सन दैट इज इल्तुतमिश। ओके, तो ये सारा कुछ हुआ, हम लोगों ने देखा किस तरीके से वो कॉपर कॉइन एंड सिल्वर कॉइन ही इज कमिंग अप विथ। देन व्हाट ही विल डू, ही विल बी सेंडिंग एन एक्सपेडिशन टुवर्ड्स द डेक्कन। और डेक्कन में देखिए चालुक्याज वेर देयर, और गुजरात का मतलब एरिया चालुक्याज ऑफ गुजरात बोला जाता था उन लोगों को। तो देखिए ये चालुक्याज ऑफ गुजरात को नहीं हरा पाएगा। ओके, दे विल नॉट बी, मीन्स ही विल नॉट बी एबल टू डिफीट दिस चालुक्याज ऑफ गुजरात। ओके, देन व्हाट ही इज डूइंग, ही इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट। ओके, वो ईस्ट की तरफ जाता है और ईस्ट की तरफ जाके ही विल बी कंकरिंग। ओके, तो टिल बिहार एवरीथिंग इज अंडर हिम। उसके बाद मैंने ये जो इक्तदारी सिस्टम बताया, तो जो इक्ता है देखिए, लेट मी मूव ऑन टू द अदर पेज। तो इक्ता में क्या होगा देखिए, इक्ता का जो हेड है ही इज नोन एज इक्तेदार। इक्ता विल बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सिख, और सिख का जो हेड देखिए ही इज नोन एज सिकदार ए सिकदरान। सिकदार ए सिकदरान। ओके, उसके बाद हम लोग नीचे देखेंगे तो नीचे आपका हो गया देखिए परगना। एंड परगना का जो हेड है देखिए इसको बोला जाता है सिकदार। एंड परगना से नीचे आपका आ गया गांव, और गांव का जो हेड है देखिए ही इज नोन एज चौधरी। ठीक है, तो ये सिस्टम चल रहा था। साथ ही साथ दिस इल्तुतमिश व्हाट मोर ही विल डू, तो ही विल बिल्ड मॉस्क। वो देखिए आपका मदरसा बना रहा है, सॉरी सॉरी, ही विल बिल्ड मॉस्क। उससे पहले व्हाट ही इज डूइंग, ही इज बिल्डिंग मदरसास। मदरसास मतलब कि अब कॉलेजेस बनाया जा रहा है। ओके, तो ही इज कमिंग अप विथ टू मदरसा, दैट इज नसरिया मदरसा एंड द अनदर वन इज मुसरिया मदरसा। ओके, नसरिया मदरसा एंड मुसिया मदरसा। तो एडमिनिस्ट्रेशन का भी देखिए इसने क्या, सॉरी एडुकेशन का भी इसने टेक केयर कर लिया। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि इसके पीरियड में, ओके, आपका मीन्स ड्यूरिंग हिज पीरियड वन ऑथर इज देयर। ओके, एंड हिज नेम इज मिनहाज उस सिराज। एंड ये जो मिनहाज उस सिराज है ये रहता था आपका इल्तुतमिश के कोर्ट में। एंड ही इज द ऑथर ऑफ, तो ये देखते हैं क्या का ऑथर है। तो देखिए ही इज द ऑथर ऑफ तबाकत नसीरी। तो तबाकत नसीरी का मीन्स तबाकत नसीरी जो बुक है इसका जो राइटर है देखिए दैट इज मिनहाज उस सिराज। ओके, साथ ही साथ ही इज गोइंग फॉर इरिगेशन, पानी का जो प्रॉब्लम है उसको भी टेक केयर करने के लिए देखिए ही इज कमिंग अप विथ सम वेल्स आल्सो। एंड दिस वेल्स आर नोन एज गंडक की बावली। ओके, एक तो हो गया आपका गंडक की बावली, एंड द नेक्स्ट वन इज हाउजे शमसी। हाउजे शमसी। साथ ही साथ दिस इल्तुतमिश ही इज नोन एज द फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग। तो टॉम स्ट्रक्चर जो है देखिए इसको इंडिया में आपका इल्तुतमिश ने ही इंट्रोड्यूस किया था। ओके, सो दैट्स व्हाई ही इज नोन एज फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग। तो यहाँ तक हो गया देखिए आपका हमारा इल्तुतमिश के बारे में। ओके, सो ही वाज देयर फॉर 26 ग्लोरियस ईयर्स। ओके, एंड इन दी एंड व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज। ओके, तो समय भी देखिए जाने का भी समय हो चुका है। तो जाने का समय से पहले व्हाट ही इज डूइंग, ही इज सेइंग कि नहीं, माय सन्स आर नॉट इनकम, मींस माय सन्स आर नॉट कॉम्पिटेंट, दे आर इनकॉम्पिटेंट। ओके, एंड दैट्स व्हाई ही इज वेरी मच टेंस कि भाई अब ये जो गद्दी जो है, ये जो आपका जो थ्रोन जो है ये किसको दिया जाएगा। तो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज सेइंग ओके कि ये जो थ्रोन है, सुल्तान का जो गद्दी है, सुल्तान का जो थ्रोन है, दैट शुड बी गिवन टू रजिया। ओके, अब ये रजिया कौन है देखिए, रजिया शी इज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। ओके, तो हम लोग देखते हैं रजिया सुल्तान शी इज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। तो अब भाई ये एक इस्लामिक किंगडम है। ओके, इट इज एन इस्लामिक किंगडम एंड अगेन so a very non-conventional thing has been proposed. Okay, giving the daughter or making the daughter the king. Okay, तो daughter को सुल्तान बनाने के बाद बोला, तो नोबल्स को बड़ा खुजली है। ठीक है, तो एवरीवन इज फाइन बट दिस नोबल्स आर नॉट हैप्पी। उन लोगों को लग रहा है अरे हाउ कैन वी बी अंडर अ वुमन। ओके, हाउ कैन अ वुमन रूल अंडर अस। एंड जो उन लोगों का कॉन्सेप्ट था देखिए, होल कॉन्सेप्ट हैज बीन, यू कैन से, स्मैश्ड बाय दिस डिसीजन।
तो जब तक देखिए इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश अगेन ही वाज अ वेरी पावरफुल किंग, इजंट इट? ही वाज अ वेरी मच सुल्तान, ओके। So he means that by the time he was there in the throne, he was able to control, okay, he was able to convince the nobles कि भाई after I am going, रजिया सुल्तान will be the king। तो सब कोई सही था। जब आपका कुछ ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन उसको भी देखिए आपका इल्तुतमिश समझा देता है। अब इल्तुतमिश इज डाइंग इन द ईयर 1236, ओके, एंड एज सून एज इल्तुतमिश डाइज इन द ईयर 1236, उसके बाद देखिए इल्तुतमिश का जो इमीडिएट सक्सेसर होने वाला है, दैट विल बी रुकनुद्दीन फिरोज। अब ये रुकनुद्दीन फिरोज कौन है? देखिए रुकनुद्दीन फिरोज इज द सन ऑफ इल्तुतमिश, ठीक है। लेकिन पहले ही मैंने बोला था कि ही इज इनकम्पिटेंट, ओके। तो इनकम्पिटेंट होने के कारण ही इज इन द थ्रोन विद द हेल्प ऑफ हिज मदर, ओके। तो मदर, उसका जो मदर है, उसने क्या किया कि दे मीन्स मदर एंड ही along with a lot number of nobles, नोबल्स को भी पसंद नहीं था भाई कि दे विल बी ruled by a woman, okay, and again it was against them, okay, so they felt very much disrespected, okay, being ruled by a woman and all this, okay। तो इसके वजह से अब क्या है, इसके वजह से उन लोगों ने क्या किया, ये जो रुकनुद्दीन फिरोज है इसको ही बैठा दिया। बट रजिया सुल्तान अगेन शी इज अ वेरी एम्बिशियस एंड शी इज अ वेरी, यू कैन से, she was determined, she was ambitious, and she was also courageous, ठीक है। एंड उसमें देखिए पोटेंशियल था, दैट्स व्हाई फादर ही इज नॉट इंस्टॉलिंग द सन, ही इज इंस्टॉलिंग द डॉटर, ओके। तो अब क्या होगा देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि आपका किंगडम में आपका जो सबसे पहले एक चीज याद रखना है, और whenever there will be a power, whenever there will be a powerful king, after the powerful king dies, तो जो आपका छोटा छोटा जो गवर्नर्स लोग रहता है, उन लोग क्या करता है, उन लोग रिबेलियन में चला जाता है। तो उन लोगों को फिर से उन लोगों को मार मार के समझाना पड़ता है कि नहीं भाई, तुम अभी भी इतना पावरफुल नहीं हुआ है, ओके, तो वी आर ओवर यू। तो रुकनुद्दीन फिरोज भी देखिए वैसे ही एक को समझाने चला गया, ओके। तो अवध में रिवेलियन चल रहा था, एंड रुकनुद्दीन फिरोज वेंट टू अवध टू सप्रेस द रिवॉल्ट। इन द मीन टाइम रजिया सुल्तान सी इज टेकिंग ऑन द थ्रोन, ओके। Rajia Sultan, she is taking on the throne with the loyal nobles. Okay, Rajia Sultan, she is taking on the throne, and she will ascend the throne in the year 1236, and she will be till 1240। तो 36 से 40 तक रहने वाला, देखते हैं क्या सारा कुछ होता है। अगेन इट वाज अ वेरी, यू कैन से, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो ये सारा कुछ होने के बाद हम लोग देखेंगे कि अगेन रजिया सुल्तान, सी इज द फर्स्ट एंड द लास्ट मुस्लिम वुमन रूलर टू रूल अपन इंडिया, ठीक है। तो सी इज द फर्स्ट एज वेल एज द लास्ट मुस्लिम वुमन। इसके बाद देखिए नो वुमन इज कमिंग, ओके। तो क्या हुआ देखिए इनिशियली, तो अब सबको ही बोल रहा था कि हाउ वी कैन बी अंडर अ वुमन एंड ऑल। तो टू एड्रेस ऑल द कंसर्न्स, व्हाट शी इज डूइंग, शी हैज डिस्कार्डेड द वुमन अपैरल, ओके। तो अब देखिए शी इज नॉट वेयरिंग वुमन अपैरल, एंड शी यूज्ड टू ड्रेस लाइक अ सोल्जर, ओके, शी यूज्ड टू ड्रेस लाइक अ सोल्जर। एंड वो अपना मुख ढक के रखता था, मतलब ना, शी यूज्ड टू मींस शी यूज्ड टू नेवर अनवेल हर फेस, ओके। तो ये सारा कुछ हुआ, शी वाज रूलिंग वेल। लेकिन ये जो नोबल्स हैं, नोबल्स दे आर नॉट हैप्पी। नोबल्स के अंदर देखते हैं कि हम लोग आपका प्रॉब्लम चल ही रहा है, नोबल वांटेड कि दे वांटेड टू रिमूव दिस रजिया सुल्तान। इन द मीन टाइम व्हाट इज हैपनिंग, रजिया सुल्तान, ओके, रजिया सुल्तान ने क्या किया देखिए, रजिया सुल्तान ने एक आपका मतलब नॉन टर्क, अभी देखिए जितना भी नोबल्स है सब टर्क है कि नहीं, तो वन नॉन टर्क इज देयर, ओके, एंड इसका नाम क्या देखिए, याकूत। तो रजिया सुल्तान ने क्या किया, रजिया सुल्तान अगेन हैड सम, you can say, special affection or something might be there, okay, so towards this yakut, and she promoted this yakut, उसने क्या किया देखिए, याकूत को प्रमोट कर दिया, एंड शी गेव याकूत वेरी हाई ऑफिस। तो इसको देखिए बहुत हाई ऑफिस एक दे दिया गया। जब याकूत को हाई ऑफिस दे दिया गया, विच वाज मींस अगेन ही वाज नॉट अ टर्क, इजंट इट, ही वाज अ मुस्लिम बट अगेन ही वाज नॉट अ टर्क। तो बाकी जितना टर्किश नोवेल है देखिए, उन लोगों को और खुजली होने लग गया, उन लोगों को लगा यार दिस मैड वुमन शी इज ट्राइंग टू चेंज एवरीथिंग, ओके। तो दैट्स व्हाई द नोबल्स दे आर अगेन नॉट हैप्पी, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हम लोग देख ही रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि आपका फिर से रिबेलियन होगा। रिबेलियन देखिए आपका मुल्तान में होगा, लाहौर में होगा, झांसी में होगा, एंड ये जो जितना भी आपका देखिए रिबेलियन चल रहा है, सबको रजिया सुल्तान ने वेरी एफिशिएंटली सी इज सप्रेसिंग ऑल द रिवॉल्ट्स। उसके बाद देखिए सी विल बी सेंडिंग एक्सपेडिशंस टू कंट्रोल रणथंबोर,
ठीक है, तो रणथंबोर का जो एरिया है उसको भी कंट्रोल करने के लिए सी हैज सेंट एक्सपेडिशंस। उसके बाद क्या हुआ देखिए, तो अब देखिए एक बड़ा हम लोग देखते हैं कि रिबेलियन इज गोइंग ऑन। ओके, एंड ये रिबेलियन हो रहा था लाहौर में। तो इस लाहौर वाला रिबेलियन को सप्रेस करने के लिए सी इज गोइंग ऑल बाय हरसेल्फ। ओके, तो सी इज टेकिंग द लीड दिस टाइम। एंड लाहौर में देखिए जो रिबेलियन हो रहा था उसको उसने क्या किया, दबा के खत्म कर दिया। ओके, एंड वहाँ का जो गवर्नर था उसने भी मान लिया भाई आप ही सुल्तान हो, फाइन। तो बाकी जो देखिए दोज पीपल हु वर अगेंस्ट द आइडिया ऑफ अ वुमन बीइंग अ सुल्तान, उन लोगों को एकदम अच्छा नहीं लग रहा था। एवरी टाइम दे वर कमिंग अप विथ एन आइडिया, दे वर लूजिंग। तो अब उन लोगों ने क्या किया देखिए, अब भटिंडा का जो गवर्नर है, ओके, तो दिस स्टोरी इज वेरी मच इंटरेस्टिंग। तो गवर्नर ऑफ भटिंडा हम लोग देखेंगे, गवर्नर ऑफ भटिंडा इज अल्तुनिया। ठीक है, कौन है, अल्तुनिया। तो ये जो गवर्नर ऑफ भटिंडा है, ही विल अगेन रिवोल्ट। अब गवर्नर ऑफ भटिंडा को देखिए, आपका समझाने के लिए, इसका जो रिवोल्ट है इसको खत्म करने के लिए, इससे लड़ने के लिए रजिया सुल्तान सी हरसेल्फ इज टेकिंग द लीड अगेन। एंड इस टाइम इसने क्या किया, याकूत को भी लेके आया। तो रजिया सुल्तान प्लस याकूत दे आर ऑन एक्सपेडिशन। ओके, एंड वर्सेस इधर अल्तुनिया हो गया। तो अल्तुनिया ने क्या किया देखिए, अल्तुनिया ने ये जो याकूत है, याकूत को उड़ा दिया, याकूत इज डेड। एंड रजिया सुल्तान को क्या किया गया, रजिया सुल्तान को जेल में रख दिया गया, रजिया सुल्तान को कैप्चर कर लिया गया, मतलब कि अल्तुनिया ही वोन। ओके, अब जब अल्तुनिया वोन, तो साथ ही साथ दिल्ली में देखिए जो भी सारा नोबल्स, हम लोगों को खबर मालूम चल गया कि हाँ रजिया सुल्तान से तो पीछा छूट गया है, शी हैज बीन नाउ कैप्चर्ड। ओके, बट दिस रजिया सुल्तान शी वाज आल्सो वेरी ग्रेट डिप्लोमेट। ओके, शी इज कैप्चर्ड इजंट इट, so now she is coming up with a ways to come out of this. Okay, तो she is trying to come up with ways कि कैसे बचा जा सकता है इस सिचुएशन से। तो in the meantime what she is doing, she is coming up with a proposal. She is saying to अल्तुनिया, देखो इफ यू कैप्चर मी, चलो फाइन है, आपको कोई एक पोजीशन दिया जाएगा, आपको इक्तदार नहीं तो कुछ एक बना दिया गया। ओके, बट इफ यू मैरी मी, if you marry me you will be considered as the husband of sultan. Okay, you will be the husband of sultan and indirectly you will be ruling. Okay, so she is giving a marriage proposal to अल्तुनिया। तो अल्तुनिया ने भी सोचा यार ये तो सही है। ओके, इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू अदर्स ऑर्डर आई विल बी गिविंग ऑर्डर्स। तो अब देखिए अल्तुनिया एंड रजिया सुल्तान दे आर मैरिड। दिल्ली में फिर से प्रॉब्लम हो गई है। उन लोगों को लगा था कि सारा कुछ खत्म हो गया है, लेकिन अब क्या होगा, दिल्ली में फिर से पीपल दे आर वेरी मच टेंस। ओके, व्हाई, बिकॉज नाउ रजिया सुल्तान इज अगेन कमिंग टू रूल अपन देम। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि अल्तुनिया एंड रजिया सुल्तान दे आर रिटर्निंग। तो अभी देखिए इन लोग आपका भटिंडा मतलब पंजाब वाला रीजन से दे आर रिटर्निंग टू दिल्ली। तो बीच में पड़ गया देखिए हरियाणा। और अब नोबल्स ने क्या किया, नोबल्स के दिमाग में बात आया कि नहीं, बार बार ऐसा करने से नहीं होगा, आपका एक ही बार इन लोगों का जो रजिया सुल्तान का जो कहानी है, इसको कहानी को ख़त्म ही करना पड़ेगा। ओके, तो इसको लगा कि नहीं, अब इसको जड़ से मिटाना पड़ेगा। तो अब क्या किया गया देखिए, ये जो रजिया सुल्तान है, रजिया सुल्तान का अब सुपारी दे दिया गया है। ओके, so the nobles they have given supari of this Rajya Sultan and some judges. Okay, तो हम लोग देखते हैं some bandit, jat bandits, what they have done। तो जट डाकू ने क्या किया, ये जो रजिया सुल्तान है, रजिया सुल्तान को किल कर दिया। ओके, एंड शी was killed near कैथल। कैथल इज अ प्लेस इन हरियाणा। तो ये था देखिए रजिया सुल्तान का कहानी। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि रजिया सुल्तान यहाँ पे इज गॉन। ओके, टिल हियर इट इज क्लियर, यहाँ तक देखिए आपको समझ में आया। एनीथिंग यू वांट, यू हैव नॉट अंडरस्टूड, नहीं तो कोई भी चीज आप नहीं पकड़ पाए, टिल हियर इट इज क्लियर। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस यू हैव? ओके, तो आई विल बी आई एम रिकॉर्डिंग इट, सेकंड सेशन आई एम रिकॉर्डिंग इट। ओके, इफ पॉसिबल साउंड थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन आप लोग सुन सकते हो। ओके, तो आई विल अपलोड इन द यूट्यूब टुडे इटसेल्फ। सर उस टाइम पे गवर्नर हुआ करता था। गवर्नर मतलब देखिए ये जो छोटा छोटा एरिया, जैसे कि लैंड को इक्ता में नहीं बांटा गया था क्या, तो उन लोगों को ही गवर्नर बोला गया। मीन्स द पर्सन हु इज टेकिंग केयर ऑफ दिस एरियाज दे आर नोन एज गवर्नर। ओके, नाम तो अलग था देखिए, इक्तदार बोला जाता था। ठीक है,
ओके बट ये साउंड वॉइस इज लो ओके, तो आवाज थोड़ा सा कम है, लेकिन तभी भी आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ओके आई बी अपलोडिंग इट टुडे, चलो क्लास के बाद आई विल अपलोड इट। तो कहाँ थे हम लोग? ओनली सेकंड सेशन आई एम डूइंग दैट। तो तो दिस रजिया सुल्तान इज गॉन नाउ। ठीक है, रजिया सुल्तान तो चला गया। रजिया सुल्तान के जाने के टाइम में आप लोगों को क्या मालूम चला कि दिस नोबल्स दे आर वेरी मच पावरफुल, इजंट इट? क्योंकि नोबल्स लोगों ने ही देखिए ये सारा कुछ कराया था। और नोबल्स जब भी पावरफुल होता है, आपको एक और चीज याद रखना है, वेन एवर द नोबल्स आर पावरफुल, तो जो किंग होगा, किंग आपका पपेट किंग बन जाएगा। ओके, अगर पावरफुल किंग रहेगा तो वो जो नोबल्स का जो इन्फ्लुएंस है उसको होने नहीं देगा। एंड अगर पावरफुल किंग नहीं है तो nobles will become influence, means nobles will influence the king a lot. Okay, this is the situation. तो अब देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये 12,000 सॉरी 1246, ओके, तो 40 में रजिया सुल्तान इज गॉन। ओके, एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं 6 साल के पीरियड में हम देखते हैं कि एक आपका नोबल है। ओके, एंड हिज नेम इज उलुग खान। ओके, तो एक नोबल है एंड इसका नाम क्या है, देखिए, उलुग खान। एंड ही इज ऑल्सो नोन एज घियासुद्दीन बलबन। अफगान्स आर ऑल्सो टर्किश ओरिजिन। अफगान्स देखिए इन लोग का अगेन थोड़ा सा ओरिजिन तो नहीं, ठीक है, अगर हम लोग बहुत पीछे ट्रेस करने जाए तो विल बी गेटिंग यस दे आर ऑल्सो ऑफ दिस टर्किश ओरिजिन। ओके, बट दे आर नॉट कम्प्लीटली टर्किश, वो हम लिखते हैं थोड़ा सा अलग है। ठीक है, प्योर टर्किश नहीं है, यू कैन से। तो दिस टर्किश पीपल दे वेर इन दिस मिडिल ईस्ट वाला रीजन, मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया वाला रीजन से दे आर दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग। इनिशियली दे वर आल्सो अ ट्राइब। इन लोगों को देखिए पहले क्या किया गया, तो जब आपका 600 के मतलब 7th सेंचुरी में जब हम लोग देखते हैं कि इस्लाम इज कमिंग, ओके, तो वंस दिस इस्लाम केम इनटू एग्जिस्टेंस और केम इनटू प्रोमिनेंस इन दैट एरिया, देन ये बहुत जल्दी फैलता है। और फैलने के बाद हम लोग देखेंगे जो टर्किश पीपल है उन लोगों के ऊपर इन्फ्लिक्ट किया जाता है ये इस्लाम। ओके, देन व्हाट इट बिकम्स, तो देन दे एक्सेप्ट इस्लाम। उन लोगों को देखिए कन्वर्ट किया जाता है, जबरदस्ती किया जाता है, देन दे accept Islam, and then they try to become champions of Islam, means they take the responsibility of spreading this religion. Okay, so coming on to बलबन, हम लोग देखते हैं कि आपका ये जो बलबन है, ये उलूग खान नहीं तो घियासुद्दीन बलबन जो है, ये एक नोबल है जिसका पास बहुत पावर आ चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये क्या करेगा, देखिए, सबसे पहले ये एक आपका हम लोग देखते हैं कि पपेट किंग को बैठा देगा, मीन्स ही विल बी ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द किंग। वन सुल्तान इज देयर एंड हिज नेम इज नसरुद्दीन मोहम्मद। ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, तभी भी थोड़ा सा जान लीजिए कहानी, जो मतलब प्रोनोलो मतलब जो कनेक्ट करने के लिए थोड़ा सा इजी है। Otherwise, we after this Rajia Sultan will directly jump on to Ghiasuddin Balban. Okay, because this Nasruddin Mahmud and all, they are of no importance, means no use. Okay, तो सबसे पहले क्या है, देखिए, ये बलबन आस्ते आस्ते पावर में बढ़ रहा है। 1246 से देखिए ये पावर में बढ़ना शुरू करेगा। ये हम लोग देखते हैं कि आपका ये मीन्स दिस पर्सन ही विल बी गेनिंग हिज पोजीशन। इसका जो पोजीशन है ये इसका प्रमोशन होते जा रहा है। पहले हम लोग देखते हैं कि ये डिप्यूटी रहता था नसरुद्दीन मोहम्मद के। ओके, देन आफ्टर व्हाट ही इज हैपनिंग, तो ये क्या करेगा, अपना जो डॉटर्स है, डॉटर्स का शादी करा देगा सुल्तान के साथ। ओके, देन अगेन ही विल बी ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल। एंड ये जो नसरुद्दीन मोहम्मद है, देखिए ये मतलब इनएक्सपीरियंस है। ओके, एंड 1253 में क्या हो रहा है, देखिए 1253 में हम लोग देखते हैं कि आपका बलबन, सी, if you grow in power, okay, and your friends of the same position, if they see कि नहीं, आपको जो राजा है, राजा आपको ज्यादा फेवर करता है, राजा आपका बात मानता है, तो साइड वाला नोबल्स को देखिए अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, दे फील, यू कैन से दे डोंट फील गुड। ओके, सो व्हाट दे डिड, दे हैज्ड अ कॉन्स्पिरेसी। उन लोगों ने देखिए ये जो नसरुद्दीन मोहम्मद है इसका कान वान भर के घियासुद्दीन बलबन को अपना पोजीशन से हटा दिया। लेकिन घियासुद्दीन बलबन भी देखिए, ही वाज नॉट अ, यू कैन से, मींस ही वाज नॉट अ simple person, isn't it? He was very, you can say, cunning and all. So after 1.5 year, he is again gaining that position. ठीक है, तो नाइब नाइब मतलब डिप्यूटी हो गया, तो डिप्यूटी का पोजीशन में वो फिर से आ जाता है। 1265, ये जो आपका सुल्तान महमूद जो है, नसरुद्दीन महमूद, ही इज डाइंग, एंड इन द ईयर 1265 घियासुद्दीन बलबन ही इज टेकिंग ऑन टू द थ्रोन।
तो बाकी सबको खत्म करने के बाद देखिए अब क्या है, अब घियासुद्दीन बलबन अब थ्रोन में आ चुका है। ठीक है, इतना दिन से देखिए वो पीछे से रूल कर रहा था, नाउ ही हैज कम गॉट ऑल हिज पावर्स एंड नाउ ही हैज कम टू द फोरफ्रंट सेइंग कि आज से आई एम द सुल्तान। ओके, अब व्हेन ही इज सेइंग आज से आई एम द सुल्तान, तो बाकी जो देखिए उसका जो भी सारा मतलब नोबल्स, उसका जो भी सारा साथी है, उन लोग तो नहीं मानेगा, isn't it? They will not be accepting him as sultan and all. So इसके लिए देखिए he will be coming up with a lot number of policies. Okay, सबसे बड़ा पॉलिसी क्या है देखिए, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, ये जो नोबल्स का जो पावर है, नोबल्स का पावर को खत्म कर देगा। मतलब कि चहलगानी, चहलगानी का जो पावर है देखिए, ही विल फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक द पावर ऑफ दिस चहलगानी, एंड सारा का सारा पावर अब किसका आ चुका है, ही इज रिस्टोरिंग द पावर टू द क्राउन। द पर्सन हु इज हैविंग द क्राउन ही बिकम्स ऑल पावरफुल। ठीक है, इसने इस तरीके का लॉस ला दिया, तो चहलगानी इस नोबल्स का पावर चला गया। ये सारा कुछ क्यों कर रहा है देखिए, ही इज डूइंग ऑल दीज थिंग्स बिकॉज ही हैज ग्रोन फ्रॉम दैट चहलगानी टू द सुल्तान। तो उसको डर है कि अगर ये सारा कुछ नहीं किया गया तो समवन एल्स विल अगेन from the post of Chahalgani or from the post of these nobles, they will jump on and become sultan, he will be removed। तो इसके वजह से सबसे पहले उसने चहलगानी का पावर खत्म कर दिया। ओके, मीन्स थ्रू द जो सीढ़ी से देखिए वो ऊपर चढ़ा है, वो सीढ़ी को उसने क्या किया, तोड़ दिया, काट दिया, ताकि और कोई ऊपर ना चढ़ सके। नेक्स्ट व्हाट इज हैपनिंग, तो वो इस टाइम में क्या होगा, फिर से मंगोल्स का खतरा आ जाएगा। अब तो देखिए चंगेज खान तो है नहीं, बट मंगोल्स अगेन दे आर वेरी मच पावरफुल एंड दे हैव एंटर्ड एंड दे हैव रीच्ड टिल दिस पंजाब एंड ऑल। ओके, तो इन लोगों का थोड़ा सा एरिया भी चला जाता है, तो मंगोल से खतरा है। तो मंगोल्स का जो खतरा है उससे डील करने के लिए ही इज कमिंग अप विद अ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री। ओके, तो ये देखिए एक मिलिट्री डिपार्टमेंट फॉर्म करता है, इससे पहले मिलिट्री डिपार्टमेंट नहीं था, एंड दिस डिपार्टमेंट इज नोन एज दीवाने अर्ज। तो इस डिपार्टमेंट को क्या बोला गया देखिए, दिस इज नोन एज दीवाने अर्ज। साथ ही साथ इसने क्या किया, जो रेवेन्यू अफेयर्स है उसको मिलिट्री अफेयर्स से हटा दिया। ठीक है, अब रेवेन्यू बन चुका है दीवाने वजारत एंड मिलिट्री। ओके, तो दिस बिकेम रेवेन्यू एंड मिलिट्री बन चुका है दीवाने अर्ज। ठीक है, चलो रेवेन्यू और मिलिट्री डिपार्टमेंट अलग अलग हो चुका है। साथ ही साथ देखिए व्हाट ही इज डूइंग, ही इज कमिंग अप विद अ डिपार्टमेंट ऑफ स्पाइस। अब देखिए इसको स्पाइस का भी जरूरत है। ठीक है, अब जासूस का जरूरत है। जासूस का क्यों जरूरत है, तो ही इज एप्रीहेंसिव, उसको डर है। डर क्या है, ही इज एप्रीहेंसिव कि कोई उसको हटा देगा। तो दैट्स व्हाई ही इज कमिंग अप विद अ ग्रुप ऑफ जासूस, जो इसको हमेशा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सारा का सारा खबर देते रहे। उसके बाद उसने क्या किया देखिए, उसने अपने आप को बोला, ओके, सो ही इज सेइंग कि ही इज नॉट एज द नोबल्स। ओके, सो टू प्रूव दैट ही इज मोर देन अ नोबल। ओके, तो देखिए अभी आपका बैचमेट, आप लोग दोनों एक साथ प्रिपेयर कर रहे थे। ठीक है, when you and your friend you were preparing all together, then what happened, suddenly your friend got a seat। Okay, and he becomes the CEO of your बस्ती। ठीक है, वो आपका जो बस्ती है वहाँ का वो CEO बन जाता है। फिर आप जाते हो उससे मिलने के लिए। ठीक है, आफ्टर सम डेज यू आर विजिटिंग योर बस्ती एंड यू आर सीइंग कि योर फ्रेंड इज ऑल्सो देयर। तो आप लोग के बीच का जो रिलेशन रहेगा वो तो CEO और एक आम आदमी का नहीं रहेगा, isn't it? You will be friends। तो अब बलबन चाहता है कि ये सारा कुछ ना हो। ही इज सेइंग कि नो, आई एम नॉट अमंग यू ऑल, आई एम मोर देन यू। ओके, एंड फॉर दिस व्हाट ही इज सेइंग, तो ही इज टेकिंग द हेल्प ऑफ गॉड एंड ही इज सेइंग ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो उसने बोला कि ये सुल्तान कौन है, सुल्तान है आपका रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, एंड गॉड को देखिए सबको इज्जत करता है। So in the name of God, he is trying to increase his power. The same thing which was done by the Kshatriyas in the ancient period. At that time, they used rituals and all. Here he is using titles and all. Okay. साथ ही साथ इसने टाइटल ले लिया, जो बलबन है व्हाट टाइटल ही इज टेकिंग द टाइटल ऑफ जिल्लाही। ओके, तो इसने जिल्लाही का टाइटल ले लिया। जिल्लाही का मतलब हो गया देखिए शैडो ऑफ गॉड। डायरेक्टली गॉड तो नहीं बोला उसने अपने आप को, उसने क्या बोला, शैडो ऑफ गॉड। नाउ आई एम द शैडो ऑफ गॉड। ओके, एंड वट एवर आई विल से यू पीपल विल हैव टू लिसन। साथ ही साथ देखिए व्हाट मोर थिंग्स ही इज डूइंग, ही इज सेइंग कि आपका ही इज फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। ओके, तो मतलब बातचीत नहीं,
इफ यू आर अगेंस्ट मी डायरेक्टली आपको मार दिया जाएगा, नो मोर टॉक। ओके, उसके बाद देखिए ही इज अगेन गिविंग अप टू जोक। ओके, उसने आपका जो मतलब सी ही इज नॉट ट्राइंग मीन्स ही इज अवॉइडिंग लाफिंग जोकिंग। तो जो कोर्ट है देखिए, जो आपका मतलब दरबार होता था, दरबार में देखिए इसने आपका हंसना, उसके बाद जोक करना सब कुछ बंद कर दिया। वाई? ही इज ट्राइंग टू क्रिएट अ कैरेक्टर विद इन हिमसेल्फ। ओके, ही इज ट्राइंग टू शो कि आई एम पावरफुल, आई एम सीरियस। ओके, एंड यू कैनॉट टेक मी लाइटली। तो ये जो डर है नोबल्स के बीच में, जनता के बीच में भराने के लिए ही इज टेकिंग ऑल दिस थिंग्स। देन अगेन ही गेव अप ड्रिंकिंग वाइन ऑल्सो। अब देखिए दारू पीने के बाद आदमी लोग फिर दे बिकम मोर फ्रेंडली, और जो कंट्रोल है देखिए वो थोड़ा सा चला जाता है, आदमी लोग जो तो कर देता है। तो ये सारा कुछ वो जो अपना जो उसने लेवल बना के रखा है, अपना जो उसने एटीट्यूड बना के रखा है, वो उसको ख़त्म नहीं करना चाहता है। दैट्स व्हाई ही इज अवॉइडिंग वाइन। ओके, रूम में अकेले बैठ के पीता होगा, लेकिन मतलब आदमी के सामने नहीं। ओके, उसके बाद देखिए क्या हुआ, तो उसने देखिए दो नया डिज़ाइन लेके आया, मतलब नया दो मैनर या टू एटिकेट्स ही ब्रॉट। एक तो है देखिए सजदा। ठीक है, आपने सुना होगा सजदा किया। एक है सजदा। तो ये जो सजदा है, ये देखिए शाहरुख खान ने नहीं किया है, ये सजदा आपका हम लोगों का गयासुद्दीन बलबन ने किया है। ओके, किया नहीं, उसने लाया है। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज पाइबोस। तो सजदा में क्या किया जाता था, बोइंग डाउन ओके बिफोर द सुल्तान। तो सुल्तान को देखने से ही देखिए, अभी जैसे गुड मॉर्निंग विश किया जाता है, उसमें क्या करना पड़ेगा, सजदा करना पड़ेगा, आपको झुक के फील कराना पड़ेगा। तो दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स दैट पर्सन हुम यू आर गिविंग सजदा ही इज ग्रेट, ही इज मोर देन यू। एंड पाइबोस में क्या था देखिए, ये जो आपका जो किंग का जो फीट है। ओके, तो दिस इज किसिंग ऑफ द मोनार्क्स फीट। Okay, so all these new type of etiquettes, new things were introduced, Sajda and Paibos. फिर देखिए वो एक आपका पर्शियन फेस्टिवल लेके आएगा, एंड दिस फेस्टिवल इज नोन एज नवरोज। ओके, तो वो नवरोज का फेस्टिवल लेके आता है। एंड उसके टाइम में हम लोग देखते हैं कि ही इज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस पर्शियन लिटरेचर। एंड पर्शियन लिटरेचर का हम लोग देखते हैं वन very renowned personality was there, and his name was Amir Khusro. So Amir Khusro used to live in his court. Okay, and he was this person, क्या नाम था इसका, बलबन। So he used to patronize this Amir Khusro. Okay, तो आमिर खुसरो को भी देखिए वो पेट्रोनाइज करता था। तो ये सारा कुछ दिया हो, ये सारा कुछ हुआ, हम लोगों ने देखा। उसके बाद व्हाट इज हैपनिंग, तो ही इज डाइंग इन द ईयर 1286। ओके, तो 1286 में देखिए ही इज डाइंग, एंड अगेन ही इज आल्सो चीफ आर्किटेक्ट। इसने भी देखिए बहुत कंट्रीब्यूशन किया है आपका दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नमेंट में। इसने देखिए मिलिट्री डिपार्टमेंट लेके आया। ओके, सो ही आल्सो होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। ओके, in the history of Delhi Sultanate, because he has also done a lot number of things. Okay, आफ्टर हिम केम हिज ग्रैंडसन। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आपका इसका ग्रैंडसन आता है, एंड हिज नेम इज काइकुआबाद। अगेन ही इज इनकम्पिटेंट। ओके, काइकुआबाद थोड़ा सा इनकम्पिटेंट रहता है, ये 1286 से 1290 तक रहने वाला है। एंड इसको देखिए इंस्टॉल किया जाता है बाय द कोतवाल। ओके, तो जो चीफ पुलिस ऑफिसर जो है आपका दिल्ली का, तो ही इंस्टॉल्ड काइकवाबाद टू द थ्रोन। लेकिन बाद में हम लोग देखते हैं कि आपका वन खलजी रूलर इज देयर, एंड ये जो खलजी रूलर है देखिए इसका नाम है जलालुद्दीन खलजी। तो ये जो खलजी जलालुद्दीन खलजी जो है, ये नोबल्स नहीं, मतलब वहीं का रूलर ही था, उन लोग के अंदर का ही था। अब ये जलालुद्दीन खलजी क्या करेगा, ही विल किल दिस कैकवाबाद। वो कैकवाबाद को मार देगा। एंड उसके बाद यहाँ से हम लोग देखते हैं कि आपका खलजी डायनेस्टी विल स्टार्ट। ओके, एंड दिस खलजी डायनेस्टी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर 1290। तो यहाँ से देखिए हम लोग खलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने स्लेव डायनेस्टी को खत्म कर दिया। ओके, so it started with this Kutubuddin Aibak, then we saw Iltutmish was there, then we saw Rajia Sultan, and then आपका ये बलबन, एंड द लास्ट वन वाज कैकवाबाद। बीच में ये आराम शाह और रुकनुद्दीन फिरोज है, बट अगेन दे आर नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, और रजिया सुल्तान के बाद हम लोगों ने देखा नसरुद्दीन मोहम्मद। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखना है। अगर आपको पूछा गया हु आर द इमीडिएट सक्सेसर, अगर इमीडिएट सक्सेसर बोल के पूछा गया, तो फिर आपको
ध्यान देना पड़ेगा। ओके, सक्सेसर पूछने तो आप, इफ दे विल बी आस्किंग सक्सेसर्स, देन यू विल बी गोइंग फॉर आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक इट वाज इल्तुतमिश, बट इफ दे आर इमीडिएट सक्सेसर, तब आपको फिर से देखिए आराम शाह देना पड़ेगा। ओके, so this was the story till here. Any questions you have? If you have any questions, you can ask. If you have any questions till here, you can ask, or it will disconnect in 2 minutes. Okay, so I'll be concluding the session here itself. तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ लीजिए। So I hope you have understood the things, isn't it? I hope things were interesting. You have understood the things. चहलगानी सिस्टम, चहलगानी सिस्टम में क्या था देखिए, सबसे पहले ब्यूरोक्रेट्स लगेगा। ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स मतलब आप लोग क्या करोगे, आप लोगों को कल आपका जो गवर्नमेंट है इंस्ट्रक्शन देगा, आप लोग उस हिसाब से काम करोगे। तो ब्यूरोक्रेट्स लगेगा सोचने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए, ये जो IAS IPS ऑफिसर्स लोग जो करता है। तो इसके लिए क्या किया गया, एडमिनिस्ट्रेशन को बनाने के लिए उस टाइम में तो कुछ था नहीं, तो वहाँ एक ग्रुप बनाया गया 40 नोबल्स का, 40 पीपल का देखिए एक ग्रुप बनाया गया है। ऑल दीज आर टर्किश पीपल। ओके, एंड ये जो ग्रुप है देखिए इसको नाम दिया गया चहलगानी। ओके, so these people were named as Chahalgani, means group of 40 or crop of 40 people. Okay, so they were the nobles. They will be taking important decisions. They will be assisting the king. इन लोग किंग को मदद करेगा, सारा का सारा काम करेगा। ओके, एंड इन लोग के नीचे पीपल विल बी देयर, दोज हु विल बी वर्किंग। ओके, तो ये ब्यूरोक्रेसी का पकड़ लीजिए, ये टॉप लेवल है। ओके, एनीथिंग मोर? So it will disconnect in 1 minute. We'll meet tomorrow. I'll drop on the notes. ठीक है, जो नोट्स मैं आप लोगों को डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। Anything more? Okay then. If nothing is there, then I'm concluding it. See you tomorrow. Till then, again, prepare well. Solve MCQs as much as possible. Take care. Bye bye.